उम्मीद कुछ ज़्यादा का लगा के बैठे, हो सकता है कि उतना न मिले, तो एक्सपेक्ट भी उतना नहीं रखना है। और सुख दुख में हमेशा एक समान रहो, तो जिंदगी सही चलता है। और ये जाना आना कहीं ये तो लगा रहता है ना, और हमेशा छूटता ही है। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये आता है। और एक और गाना याद रखना, ये दुखवा से मत घबरैया न हो, ये दुखवा सबका पे बाटे। तो ये सब थोड़ा सा मोटिवेट करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। पता नहीं कैसे कैसे ये साल, 1.5 साल, 2 साल निकल गया। और आपके साथ तो मान लीजिए कि बहुत दिन के बाद हो रहा है, हमारा साथ ही हर साल हो रहा है। तो फिर भी आप देखोगे ऐसे ही हंसते रहते हैं हम, कितना कुछ होता है तो ऐसे ही थोड़ा बनाया गया है वैसे कि नॉर्मल। हाँ, अब एक बात और है ना, वो थोड़ा सा इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो कैसे चलेगा काम फिर। आ- कुछ लोग एक्सप्रेस कर देते हैं और अंदर से कुछ देखते हैं। इमोशन देखना है तो देखो बताते हैं उपाय का है उसका। देखो कि जैसे कि जो खुश आदमी होता है वो अकेले भी रहता है तो थोड़ा सा हंसता रहता है। अब देखो कि कभी वो शांत बैठा है तो उस समय कैसा उसका मुंह वगैरह है, तो उससे पता चल जाता है कि उस पर परेशानी है कि नहीं है। लोगों के सामने तो हर कोई खुश से नजर आता है, तो उस समय पता चल जाएगा वो। और कुछ नहीं है, मोह माया है, फाइनली कहा जाए तो मोह माया नहीं है। और उस मोह माया से एक कहानी कह देते हैं। देखो अर्जुन, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम बहुत डिप्रेशन में थे। एक बार या 3-4 बार बहुत सारा ऐसा ऐसा घटना घटा है कि जिसका कोई उम्मीद नहीं था। एक बार अर्जुन जो थे ना, वो अभिमन्यु जो था बहुत जल्दी मर गया था, अर्जुन का बेटा था। अर्जुन बहुत शोक में थे, बहुत शोक में थे कि क्या हो गया, ये हमारे साथ काहे हुआ, मेरा सबसे अच्छा पुत्र मर गया, ये वो पूरा शोक में थे, रोते चल रहे थे। कृष्ण जी समझा रहे थे उनको कि देखो कुछ नहीं है इसमें, जो आएगा जाएगा, जो हो रहा है सही हो रहा है, चुपचाप रहो। वो मान ही नहीं रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि अर्जुन बोले कि हमको दिखाओ वो कहाँ है, हमको दिखाओ कि वो कहाँ है। कौन? अभिमन्यु। तो कृष्ण जी तो भगवान थे, बोले चलो दिखाते हैं, तब तुम्हें संतुष्टि है तो। बोले कि पहले कृष्ण जी ने मना किया कि बोले मत जाओ उनके पास, उसके पास मत जाओ। वो बोले कि नहीं हम जाएंगे। और जब लिया गए उनको जहाँ थे वो, और जब गए वहां पे तो उनको देखा जब अर्जुन ने अभिमन्यु को, तो जा करके पकड़ लिया, अरे हमारा बेटा, हमारा पुत्र। अभिमन्यु ढकेल के भगाया उसको, अरे हट, तू कहाँ रह रही है। तो कृष्ण जी बोले कि ये अर्जुन बोले कि क्या हो गया, ये हमको प्रणाम वणाम नहीं किया, खुश नहीं हुआ, ढकेल के भगा रहा है कि तू कहाँ से आ गया रही जाए। तो अभिमन्यु जवाब दिया कि तुम्हारे हम इस जन्म में केवल बेटा बने हैं, और तू मेरा पिछले 10 जन्म से मेरा बेटा बनता रहा है, और एक जन्म में तुमको इतना मोह हो गया हमसे, हैं? आगे बहुत कुछ अभी उतार चढ़ाव आना बाकी है, एक जन्म से इतना मोह हो गया, कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। तब अर्जुन का भ्रम टूटा कि ये तो हम गलत सोच रहे थे इसके बारे में। अपने हिसाब से आदमी जब सोचता है तो हो सकता है कि जिस काम में, जैसे अब आईसीयू में कोई मरीज मर रहा हो, उसके लिए मृत्यु बहुत अच्छा है उसके हिसाब से। लेकिन अगर हमारा वो 10 लाख रुपया लेके बैठा हो तो मेरे लिए तो बुरा है। दोनों के हिसाब से क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वहां से भ्रम दूर हो गया, आज गए अर्जुन वापस और सही से रहने लगे। कृष्ण जी बोल रहे थे कि मना कर रहे थे कि न मत जाओ, क्योंकि हम सब हकीकत जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होगा वहां जाने पर। तो बहुत कुछ ऐसा आएगा घटना जिसमें आपको न्यूट्रल रहने का जरूरत है, ठीक है। बड़े जगह जाने के लिए छोटे जगह को छोड़ना पड़ता है ना। और अब हमसे भी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे
जो आप लोगों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, और नहीं वो नहीं, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, वो सही है जो भी है। तो जाइए परीक्षा देने, तैयारी कीजिए बढ़िया से, पढ़ना बैठ के, एक शेड्यूल बना के। कोई दिक्कत होगा तो कैसे भी फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी होगा अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ठीक है। निकला जनाब, भगाना तो भगा नहीं रहे हैं, भेज रहे हैं। अरे कोई कष्ट है, काहे इमोशनल हो गए? अच्छा ये नहीं ना सोच रहे हो अब छुटकारा मिला? ऐसा नहीं ना सोच रहे हो कि अब चलो छुटकारा मिला इनसे, बड़ी बकबक करते थे। कोई कष्ट है तो नहीं होते इमोशनल ऐसे। ठीक है, तब निकलिए। अच्छा इन लोग को पहले, आप लोग निकलिए तब। हम ही निकलते हैं तब। आए। लेडीज फर्स्ट। हम भी बैठ जाएं? नहीं, आप लोग बैठोगे तो जाओगे कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग आएंगे ना कैसे तो। और वीडियो आता रहेगा मेरा, देखते रहना उसमें कभी कभी। संडे, संडे वार्ता के दिन कुछ बोल देना, कुछ दिन में लाइव करने वाले हैं उरा के। संडे वार्ता जो आएगा ना वो लाइव करेंगे कुछ दिन, जैसे ही मेरा ये लाइव वाला कंडीशन जो है, थोड़ा नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रहा है, सही हो जाता है तो उस दिन लाइव चलेगा। सब कमेंट भी पढ़ पढ़ के उत्तर देंगे, और कोई कमेंट करेगा कुछ हो तो उसका जवाब देंगे हम उस दिन भी। ये भी सोचें, उसको लाइव करेंगे। इस संडे नहीं हो पाया था, वो बताइए रहे थे कि वो दिक्कत में थे हम। तो निकलिए। तो निकलिए, तब हम भी बैठते हैं अब। कब तक कहानी सुनोगे? कब तक कहानी सुनिएगा? ऐसा नहीं है, देखो बहुत कुछ आएगा जो हमेशा के लिए सब सही नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोग को भी अब देखो, आप बच्चे नहीं रहे, अब मैच्योरिटी आने लगता है धीरे धीरे। नहीं, अब बुजुर्ग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन देखो, चुप रहिए।
सुना देते हैं। एक बहुत ही अच्छा कविता है, सुनिएगा, शायद वैसा बोल पाए या ना, प्रयास करेंगे। वैसे इसका प्रैक्टिस नहीं किए हम। जैसे आप लोग बोले हैं ना कि कहानी सुनाइए, उसी पर है। कृष्ण जी कह रहे हैं, कृष्ण जी जब दोबारा गए गोकुल में, उस समय का है, गोकुल में गए तो वहां सब हल्ला हो गया, कन्हैया आए हैं, कन्हैया आए हैं। कृष्ण जी गोकुल में जो थे वो कैसे थे? बालक प्लस नटखट। वो महाभारत कराने वाले नहीं थे, लेकिन जब वापस जब गए थे तो बहुत विकराल रूप पकड़ के गए थे, महाभारत करा के गए थे। एक बात और बता देते हैं, आप लोग के लाइफ में काम आएगा। अगर बहुत बड़ा करना हो ना तो नटखट वाला रूप त्यागना पड़ेगा। महाभारत कराने के लिए वहां पे तनको कृष्ण जी को नटखट रूप में माखन चोर ये सब उटपटांग काम करते हुए नहीं देखिएगा आप। उस समय तो विकराल रूप पकड़े थे एकदम, मतलब विध्वंस करा के रख देंगे। तो जब राधा के पास गए तो उनका हाथ स्पर्श की, हाथ स्पर्श किया, हाथ बहुत पहले से सख्त हो गया था। तो बोले कि आप मेरे कृष्ण नहीं है। क्यों? तो कृष्ण है तो गीत सुनाइए। तो कृष्ण जी देखे जवाब दे में कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, अब बंसी छोटा गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं, पिछले कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, पिछले जन्म में जानकी तुझ बिन मेरा कैसे तैसे बीता, अब महासागर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते जब कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसी आनी जानी, युग की आंखें अमृत पूत पीती मुझे तक तक कर, अधर मधुर सबने देखा पर पीड़ा न पहचानी, इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, दो माओं ने लाड लडाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में खुद को लगा पराया, मेरा क्या अपराध मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े जग को जग ने पीतांबर पहनाया, जग चाहे जब भी जाते बंसी मधुर बजाऊं। अब लास्ट में देखो क्या कहे हैं कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, पूरा दुनिया का अपराध वही उठा के बैठे थे, जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा चोर हम ही कहलाए, जुग के दुर्योधन जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के श्राप हम ही हैं खाएं। पूरा महाभारत कराने के बाद जो श्राप दिया गया था वो कृष्ण जी को दिया गया था। कृष्ण जी को श्राप मिला था कि आपका मेरा जैसे वंश मिट गया है, गांधारी श्राप दी थी उनको, वैसे ही आपका भी वंश मिट जाएगा। मुझको गले लगाओ या तुमको मैं ही गले लगाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। बस इतना ही है। और कृष्ण के जैसा बनिए। देखिए कठोर, हम इसे सीख बस यही दे रहे हैं आप लोगों को कि थोड़ा कठोर बनना है, सख्त रहना है थोड़ा सा, हर कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा, बहुत कुछ परिवर्तन भी आएगा, और खुश होके जाइए।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग खुश होके जाइएगा तो हमको भी अच्छा मिलेगा कि नहीं हंसते हुए गया है। नहीं तो लगेगा कि ई का कर दिए थे ऐसा कि सब इमोशनल होके गया है। ठीक है। अरे तो मुझसे कोई दुख ना ना है। और सही रहा तो शायद आईएससी में फिर भेंट हो, पता नहीं क्या होगा उस समय। लेकिन अभी तो जाना पड़ेगा। और चलिए निकलिए, अब बात ही उठाएंगे। अरे बहुत कुछ छूटेगा अभी। यहाँ से जाओगे तो आईएससी में जाओगे, लेकिन हो सकता है इतना इमोशनल आईएससी में नहीं बनोगे, ये सब होता नहीं है। फिर आगे पता नहीं कहाँ 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 घूमते रहोगे आगे। अभी आईएससी बीएससी कितना मिलेंगे अभी, अभी जिंदगी भर कितना मिलेंगे। अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे बस। एक बात और है, देखो इसके पिटाओगे नहीं, अब डांटने वाला भी नहीं मिलेगा, जो तरीके से डांटेगा। पूछने वाला भी नहीं मिलेगा जा जा करके कि वो क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। इसके बाद सिंसियर होना पड़ेगा। आगे के जितना क्लास में जाओगे सिंसियर होना पड़ेगा। मतलब सिंसियर का मतलब क्या होता है, खुद से पढ़ना है। अब आपको कोई पूछने वाला नहीं आएगा कि आपका राइटिंग खराब है, कि प्रश्न कैसे लिख रहे हो, कुछ नहीं आएगा उसमें। तो इसीलिए तो बहुत कुछ सीख दे के भेजा जाता है शुरू से ही, कि जाओ तो दिक्कत ना हो। और जहां तक हम अपने से सब कुछ सही करके भेज दिए हैं, वो अगला आशा आप लोगों से है। तो आप ही लोग निकलिएगा, ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी कब तक बैठिएगा। अरे चले जाओ, निकल जाओ। हैं? कोई लड़का जाएगा? हम ही जाते हैं। आप लोग डिसाइड कर लीजिए। नहीं। और काहे पटक रहे हैं? काहे पटक रहे हैं, गुस्सा हैं? बोलिए, कुछ दिक्कत है? ठीक है निकलिए, चलिए निकलिए। अरे निकलो, जब तक बैठोगे तब तक इमोशनल होता रहेगा ये लोग। चलो निकलो, निकलिए निकलिए। सब लोग ठीक रहिए। हम्म। चलिए निकलिए।
निकली, कोई बात नहीं, निकली। खुश रह जा। प्रणाम। प्रणाम। किस लिए? कोई गलती नहीं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, कोई गलती, ठीक है।